नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियोनगर डेली जनरल अवेयरनेस की क्लास के इस पार्ट 8 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई शहर में क्या है 15,000 वर्ग फुट की रंगोली बनाई गई। तो मुंबई के बारे में अपने जान लेते हैं और कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और मुंबई देश का सर्वाधिक आबादी वाला महानगर भी है। मुंबई क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला महानगर भी कौन सा है? मुंबई शहर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई शहर में क्या है भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस शुरू की गई। नेक्स्ट है कि घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान से आगे निकलकर क्या है भारत जो घरेलू उड़ानों के बाजार में तीसरा देश बन चुका है और जापान अब चौथे नंबर पर आ चुका है। जापान की जो राजधानी है क्या है, आपको याद रखना है टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? जापानी येन। जापानी येन जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनुश्री पारिक को क्या है बीएसएफ में कॉम्बैट अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। तो जो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल है, यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जो भारत का है। और इसका गठन कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जो गठन हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर को सम्मानित किया गया है कला रत्न पुरस्कार से। आपको यह याद रखना है कि वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा जो अनुपम खेर जी हैं ये पद्मश्री भी विजेता हैं या पद्मश्री से सम्मानित भी हैं 2004 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर हॉट ऑर्गन की खोज की है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा पर्वत? सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत, यहां बात हो रही है सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो कहां पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय एयरटेल ने इसका शुभारंभ किया, एयरटेल पेमेंट बैंक का। अगला प्रश्न, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी यानी कि में स्थित है। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। और दूसरी बात, ये जो सालारजंग संग्रहालय है ये कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है? मूसा नदी के तट पर बना हुआ है और यह एक कला संग्रहालय है।
कला संग्रहालय है, जो सलारजंग संग्रहालय है। चलिए अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में क्या है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी था, वो एक पठान था और इसने 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न, कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धा जिला है महाराष्ट्र का, उसमें क्या है, यह आश्रम स्थित है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। यह आश्रम ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया है जो मीराबाई की तरह अपना जीवन साध्वी के रूप में व्यतीत करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर शहर। और इसे कब बनवाया गया था? तो 1799 ईस्वी को हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का जो निर्माण है करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी, उड़ीसा राज्य में हाथी गुफा स्थित है। इसमें उड़ीसा के भुवनेश्वर की उदयगिरी पहाड़ी पर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो ये हाथी गुफा है ये उदयगिरी पहाड़ी है भुवनेश्वर में। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर? भुवनेश्वर में। इसमें क्या है, जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसे कलिंग राज ने उत्कीर्ण करवाया था। कलिंग राज ने उत्कीर्ण करवाया था। यह गुफा इसीलिए फेमस है कि इसमें कलिंग राज द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए जो शिलालेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा शहर के नज़दीक है और यूपी में है। ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में? यूपी में, आगरा के नज़दीक है। जो इसका निर्माण है बुलंद दरवाजे का, किसके द्वारा करवाया गया था? गुजरात खुशी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। जो मुगल सम्राट था अकबर, इसके द्वारा जो गुजरात पर विजय हुई थी इसके कारण 1602 ईस्वी में करवाया गया था। तो आपके यहाँ पे कम से कम 4 क्वेश्चन हो रहे हैं कि पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस कारण या किस खुशी में करवाया था अकबर ने? तो गुजरात पर विजय की खुशी में करवाया था। और कब करवाया था? 1602 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, भीमबेटका गुफा स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है अगर डीपली पूछा जाए आपसे तो रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है उसमें यह स्थित है। यह गुफा है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो आदि मानव द्वारा क्या है, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं उसके लिए यह गुफा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। और इसका जो निर्माण है बीबी के मकबरे का किसने करवाया था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने करवाया था अपनी मां दिलरस बेगम के लिए। दिलरस बेगम की याद में क्या है, आजम शाह ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। यह जो बीबी का मकबरा है इसकी जो आकृति है ताजमहल के समान है। ताज
महल के समान है इसकी आकृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विक्रमबाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रमपुरम में यह विक्रमबाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह इसरो का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना जो विक्रमबाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में गारो हिल्स स्थित है। इसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मेघालय के? 3 जिलों में ये विस्तृत है गारो हिल्स। यहाँ मुख्यतः आदिवासी बसते हैं जिन्हें क्या है, गारो लोग कहा जाता है। यहाँ के लोग क्या है, मुख्यतः आदिवासी हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गारो लोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचार में रहा। क्या आप बता सकती हैं कि यह संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह संग्रहालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर जिला पूछा जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। तहसील है पीलीमंगा। हनुमानगढ़ जिले की पीलीमंगा तहसील में यह जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है गंगा को क्या है, एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर होता है? हिमालय में गंगोत्री से होता है। गंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? हिमालय में गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। यह नदी भारत और बांग्लादेश में कुल 2525 किलोमीटर लंबी है। दो देशों में कितनी लंबी है ये? भारत और बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर लंबी है। और अंत में सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी तक अपना जल लेकर जाती है। चलिए अगला प्रश्न कि मेघदूत क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघदूत एक गीति काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल गुरुगन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरुमल गुरुगन क्या है, एक लेखक है। और ये कौन से लेखक हैं? तमिल भाषा के लेखक हैं। तमिल भाषा के एक भारतीय लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विरासत विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो हृदय योजना थी वो शुरू की थी। इसकी जो शुरुआत है 21 जनवरी 2015 को हुई थी। हृदय योजना की जो शुरुआत है 21 जनवरी 2015 को हुई थी। और इस योजना का जो लक्ष्य है देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण एवं उनका पुनरुद्धार करना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1889 से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। पेरिस में एक महासभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास हरिमाऊ शक्ति
2018 आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मलेशिया के साथ यह जो हरिमऊ शक्ति अभ्यास युद्धाभ्यास था हुआ था। और मलेशिया की राजधानी है वो क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।